हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। देखते हैं बच्चों, प्रश्न किस अवधारणा पर आधारित है। तो बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि न्यूटन का द्वितीय नियम बोलता है। न्यूटन के द्वितीय नियम की अगर बच्चों यहां पर चर्चा की जाए तो बताता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल ये होता है उस पिंड से संबंधित द्रव्यमान गुना त्वरण के। अगर बच्चों ये त्वरण एक समान त्वरण है तो कैसा त्वरण है? ये एक समान त्वरण है। तो इस स्थिति में जो बच्चों गति की समीकरण होती है इनको लागू किया जा तो बच्चों जो तीन समीकरण होती है, पहली समीकरण होती है v बराबर, दूसरी समीकरण होती है बच्चों s बराबर ut धन 1/2, समीकरण होती है बच्चों v का वर्ग बराबर। अब देखिए बच्चों, यहां पर अगर आगे की तरफ चर्चा की जाए तो कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। विस्थापन की दिशा में बल का घटक, तो वही क्या कहलाता है बच्चों? कार्य कहलाता है। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों दिया गया है, सर्वप्रथम द्रव्यमान का मान दिया गया है, वो कितना है? 20 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग v1 का मान दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड और v2 का मान दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब बच्चों यहां पर बोला गया है कि बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम बल का मान ज्ञात होना चाहिए और बल के लिए बच्चों क्या ज्ञात होना चाहिए? त्वरण। तो त्वरण होता है बच्चों वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए बच्चों, वेग में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है? v माइनस यू बटे टी। v का मान है बच्चों 2 ऋण 5 बटे समय है, समय 1 सेकंड। तो बच्चों यहां से त्वरण का मान निकल के आया ऋणात्मक 3 मीटर। का मतलब ये हो गया है बच्चों, ये त्वरण कैसा है? मंदन का त्वरण है। इसका मतलब ये वेग में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। तो बच्चों यहां से वेग में भी कमी हो रही है। 5 से कितना हो रहा है? ये 2 का हो रहा है। तो ये त्वरण मंदन का त्वरण होगा। अब बच्चों यहां से बल की बात की जाए तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के। द्रव्यमान कितना है बच्चों? 20 गुणा ऋणात्मक 3। तो ये होगा बच्चों बल बराबर ऋणात्मक 60 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? ऋणात्मक 60 न्यूटन का। और वो किधर लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? ये विपरीत दिशा में लग रहा है, दिशा में लगाया जा रहा है, लगाया जाता है। अब बच्चों गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं और गति की समीकरण का प्रयोग करके यहां से विस्थापन देखते हैं वो कितना होता है। तो गति की समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। अब देखिए बच्चों, यहां से होता है v का मान ये है 2 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन गुना विस्थापन। तो बच्चों यहां से विस्थापन का मान आता है 21/6। इसका मतलब ये होता है बच्चों 7/, का विस्थापन हो गया बच्चों 7/2 मीटर का ये विस्थापन आ गया है। कार्य की गणना करते हैं बच्चों। किया गया कार्य, बल का मान आ गया है बच्चों, विस्थापन का मान आ गया है, तो होगा बल गुणा विस्थापन। तो बल का मान है बच्चों ऋणात्मक 60 न्यूटन गुणा विस्थापन है 7/2 मीटर का। कार्य का मान आया बच्चों ऋणात्मक 210 न्यूटन मीटर, या कार्य बराबर ऋणात्मक, जो कार्य ऋणात्मक है क्योंकि वेग घट रहा है। तो ये किधर हो रहा है बच्चों? विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। ठीक है। तो यहां से बता सकते हैं कि बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए किया गया कार्य कैसा है। धन्यवाद।